जोहार। इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लातेहार जिला के किलों के बारे में, जिन्हें चेरो राजाओं द्वारा बनवाया गया था। एक किला जिसे पुराने किले के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण राजा प्रताप राय ने किया था। वहीं पहाड़ी पर स्थित नए किले का निर्माण राजा मेदिनी राय ने किया था। आइए जानते हैं इन किलों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में। तो आइए चलते हैं इन किलों के अंदर और जानते हैं इनके बारे में। पलामू जिला 1 जनवरी सन 1892 में अस्तित्व में आया। इससे पहले सन 1857 के विद्रोह के बाद यह डाल्टनगंज में मुख्यालय के साथ एक उपखंड था। सन 1871 में परगना जपला और बिल्लौज को गया से पलामू में स्थानांतरित किया गया था। पलामू का आरंभिक इतिहास किंवदंतियों और परंपराओं से भरा है। स्वायत्त जनजाति शायद अतीत में इस क्षेत्र में निवास करती थी। खराओं, उरांव और चेरों ने पलामू पर लगभग शासन किया है। उरांव का मुख्यालय रोहतासगढ़ में साहबाबाद जिले में था, जिसमें भोजपुर और रोहतास के वर्तमान जिले शामिल हैं। कुछ संकेत है कि कुछ समय के लिए पलामू का एक हिस्सा रोहतासगढ़ के मुख्यालय द्वारा शासन किया गया था। यह किला लातेहार जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण चेरो वंशी शासकों ने अपने राजधानी नगर पलामू में कराया था। यहाँ 2 किले हैं, पुराना किला एवं नया किला। दोनों किले संयुक्त रूप से पलामू किला के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये किले अपने समय के अभेद्य समझे जाते थे। पुराने और नए किले के निर्माण में बहुत दिनों का अंतर नहीं है। पुराने किले का निर्माण चेरो वंशी शासक प्रताप राय, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन थे, उन्होंने कराया था। नए किले का निर्माण चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने सन 1658 से 1674 ईस्वी में, जो कि मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे, उन्होंने कराया था। नए किले का नागपुरी दरवाजा, जिसे लोग नागपुरी फाटक के नाम से भी जानते हैं, अपनी आकर्षक सत्यापित शैली के लिए दर्शनीय है। जोहार, मैं डॉक्टर कौशिक मल्लिक, महासचिव सेसा संस्था पलामू। जैसे कि एक बात कही जाती है कि खंडहर बतलाता है इमारत कितना बुलंद रहा होगा। तो आज जिस परिसर में हम लोग खड़े हैं, इसको पलामू किला या पलामू का पुराना किला के नाम से जाना जाता है। और ये चेरो वंश के जो राजा मेदिनी राय हुआ करते थे, उन्हीं के समय में ये बना था। और ये पलामू किला चेरो राजा जो मेदिनी राय थे, उनके समय में कितना समृद्ध था हमारा ये क्षेत्र, हमारा ये राज्य, उसको ये दिखलाता है। और ये एक धरोहर है पूरे पलामू कमिश्नरी के लिए। और कहा जाता है कि उस समय यहाँ की जो समृद्धि थी कि हर घर में, गांव के हर घर में दूध लोगों के पास उपलब्ध होता था। और राजा जो है वो रात में अपना भेष बदल कर वो घर घर जाकर देखते थे कि हर घर में जो है वो मतनी जो है, जो दूध को घोटने का मशीन है, उस तरह का जो पारंपरिक मशीन है, वो चल रहा है कि ना, और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और इससे पता चलता था कि राजा भी उस समय कितने लोगों से जुड़े हुए थे, कितना उनकी चिंता होती थी।
और हमारा जो राज्य था पलामू का, ये कितना समृद्ध था। आज हमारे लिए ये विरासत है, इसको बचाने की आवश्यकता है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे राज्य सरकार हो, वन विभाग हो या आम आदमी, सबकी एक ही ये मकसद होनी चाहिए कि इस विरासत को, जो हमारे लिए आज इतने वर्षों पहले यहाँ पर बना था, आज भी वर्तमान है, तो इसको हम लोग संरक्षित रखें। नागपुरी फाटक की ऊंचाई 40 फीट एवं चौड़ाई 15 फीट है। किले के भीतरी भाग में 2 मंजिला महल, अनेक मंदिर एवं आज के समय में एक मस्जिद का अवशेष मिलता है। यह मस्जिद 3 गुंबदों वाली है और इसका निर्माण सन 1661 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन मुगल सूबेदार दाऊद खान ने पलामू विजय के बाद कराया था। इस किले का निर्माण मेदिनी राय ने अपनी मृत्यु से 2 वर्ष पहले सन 1673 ईस्वी में करवाया था। इस किले के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर नक्काशी की गई है जो नागपुरी शैली की नकल मानी जाती है। मेदिनी राय ने नागपुरी राजा रघुनाथ शाह को हराने के बाद नागपुरी शैली को अपनाया था। किले के मुख्य द्वार नागपुरी द्वार के बाद ही है, जो कि आकार में छोटा है और इसके दोनों ओर पत्थर के स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर अरबी, फारसी और संस्कृत में शिलालेख खुदे हैं, जिन्हें राजा के गुरु बनमाली मिश्रा द्वारा रचित माना जाता है, जिसमें लिखा है कि किले का निर्माण हिंदू पंचांग के अनुसार सन 1680 संवत के माघ माह में शुरू हुआ था। उन्होंने इस किले का निर्माण अपने उत्तराधिकारी प्रताप राय के लिए शुरू किया था। हालांकि प्रताप राय ने बेतला में किले को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन अपने पिता की तरह दूरदृष्टि न होने के कारण वो असफल रहे और किला अधूरा ही रह गया। इसके पहले पुराने किले का निर्माण किया गया था, जो कि 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें 7 फीट चौड़ी प्राचीर के साथ 3 द्वार हैं। किले का निर्माण चूने और सुर्खी के गारे से किया गया है। किले की बाहरी चारदीवारी पूरी लंबाई में चूने सुर्खी की धूप में सुखाकर बनाई गई ईंटों से बनी है, जो कि सपाट और लंबी ईंटें हैं। केंद्रीय द्वार तीनों द्वारों में सबसे बड़ा है और इसे सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। किले के मध्य में स्थित न्यायालय, जो कि 2 मंजिला इमारत है, इसका उपयोग राजा दरबार लगाने के लिए किया करते थे। किले में एक जल स्रोत था, जो किले के भीतर लोगों और जानवरों की जरूरत को पूरा करने के लिए पानी लाता था, लेकिन अब यह खंडर अवस्था में दिखाई देता है। दूसरे द्वार से प्रवेश करने के बाद किले में 3 हिंदू मंदिर थे, जो इस बात का प्रमाण है कि मेदिनी राय एक धार्मिक हिंदू राजा थे, जिन्हें दाऊद खान द्वारा मेदिनी राय को हराने के बाद किले पे कब्जा करने पे आंशिक रूप से मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। अभी हम पलामू किले के अंदर खड़े हैं और इस किले की अवस्था बहुत ही खराब हो चुकी है। इसके जीर्णोद्धार की तत्काल ज़रूरत है। इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तीनों महत्व रहा है। ये पलामू के शौर्य और सौंदर्य दोनों का प्रतीक है। जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, इसके पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ 2 बांग्ला फिल्मों की शूटिंग 1965-66 के आसपास हुई थी। पद्म गुलाब और एक और फिल्म थी। इन दोनों में कई बड़ी हीरोइन आए यहाँ, जिसमें किशोर कुमार की पहली पत्नी भी यहाँ आई, रुमा गुहा ठकुराता। तो जो इसका सौंदर्य था उसे फिल्मों में भी दिखाया गया। आज उस सौंदर्य को फिर से दिखाने की ज़रूरत है। हम कहीं न कहीं पीछे छूट रहे हैं। पलामू किला की देन वास्तव में चेरो राजाओं की देन है। चेरो वंशज ये नॉर्थ इंडिया से क्रॉस करते हुए रोहतासगढ़ में आए। रोहतासगढ़ से ये आगे बढ़ते हुए पलामू के क्षेत्र में प्रवेश किए और यहाँ से इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया। पलामू की धरती इस तरह से बटी हुई है कि इसमें सभी जंगली भाग भी आते हैं, पहाड़ियाँ भी हैं,
मिनरल क्षेत्र भी है, नदियाँ भी हैं। मतलब ये कहा जाए कि छोटा नागपुर प्लेटो का एक बहुत बड़ा साम्राज्य इस पलामू राजाओं के अधीन रहा है। इनकी बहुत अधिक मान्यता थी। गांव-गांव में जो प्रचलित प्रथाएं हैं उसमें राजा मेदिनी राय का बखान बहुत अधिक मिलता है। साथ ही साथ ये देखने को भी मिलता है कि जगह जगह भी यहाँ उनके दीवान, उनके मंत्रियों के छोटे छोटे किले भी हैं जो पलामू किला से संबंधित एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक तरह से जाल के रूप में। तो ये बहुत बड़ा साम्राज्य एक था जो कि चेरो वंशजों के हाथ में था, लेकिन ये कभी भी गुलाम नहीं हुए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब कभी भी मुगलों ने इन पर आक्रमण किया, ये हार तो गए, स्वीकार भी किया कि लगान देंगे, लेकिन कभी लगान नहीं दिया। सबसे बड़ी खूबी इनमें यही रही कि इन्होंने शायद जंगल वारफेयर का सिद्धांत अपनाया था। शाइस्ता खान जो रिकॉर्ड में अभी मिलता है, शाइस्ता खान औरंगजेब के समय में आए, शेर घाटी से चलते हुए पलामू किला विजय के बीच में उनको आने में 21 दिन लगा था, जंगल काट करके आने में। और जगह जगह पर रास्ते में ये चेरोवेल जो सैनिक थे ये उन पर आक्रमण करते रहे। जीतने के बाद भी जब लगान तय की गई और वापस चले गए मुगल, तभी भी ये उनको फिर से लगान नहीं दिए और ये लड़ाई चलती रही। आखिरी जो हम लोग पाते हैं रिकॉर्ड में कि पलामू के राजा को पकड़ करके मुगल दरबार में ले जाया गया। वहाँ इनसे वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई थी। बाद में उनके छोटे लड़के जो थे बहुत उनको राजा बनाया गया। उसके बाद धीरे धीरे ये बिखर गया। किले के दक्षिण पश्चिम भाग में जो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कमलदह नामक एक छोटी सी धारा बहती है जिसका उपयोग शाही परिवार की महिलाएं दैनिक स्नान के लिए किया करती थी। इस धारा में किले के बीच पहाड़ी की चोटी पे 2 निगरानी मीनार स्थित हैं, जिनका उपयोग किसी भी शत्रु घुसपैठ पे नजर रखने के लिए किया जाता था। इन 2 मीनारों में से एक मीनार में देवी मंदिर नामक एक छोटी सी देवी का मंदिर भी है। पलामू के मुख्यालय डाल्टनगंज, जिसे मेदिनी नगर के नाम से भी जाना जाता है, उसके दक्षिण दिशा में कोयल नदी के तट पर अवस्थित है पलामू का शाहपुर किला। पलामू इतिहास के सैकड़ों वर्षों के स्मृतियों को समेटे बदहाल अवस्था में खड़ा है। स्थानीय लोग इस किले को चलनी किला भी कहते हैं। इतिहास के अनुसार इसका निर्माण 1766 से 1770 ईस्वी के आसपास चेरोवंशी राजा गोपाल राय ने करवाया था और चेरो सत्ता के अवसान काल के दौरान पलामू के साम्राज्य को यहीं से संचालित किया जाता था। सन 1771 में पलामू किला पे अंग्रेजों के आक्रमण और नियंत्रणाधीन होने के बाद शाहपुर किला ही राजा का निवास स्थान बना। यह गौरवशाली किला अपने राजा मेदिनी राय के स्वर्णिम कार्यकाल का साक्षी बना, जो आज भी अपनी अद्भुत कलाकृतियों को पर्यटकों के जहन में संजोने के लिए बाध्य करती है। मशहूर राजा मेदिनी राय का कार्यकाल आम जनता में इतना लोकप्रिय और खुशहाल था कि उस जमाने में यह कहावत बहुत ही प्रचलित थी, धन धन राजा मेदिनिया, घर घर बाजे मथनिया। यानी हर घर में दूध दही की नदियां बहती थी। लोग खेती और पशुपालन में बहुत ही सुखी और समृद्ध थे। शाहपुर किले के बारे में यह कहा जाता है कि किले से सुरंग के रूप में एक गुप्त मार्ग
पलामू किला तक जाता था। इस किले में चेरो वंश के अंतिम शासक राजा चूड़ामन राय और उनकी पत्नी चंद्रवती देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है। शाहपुर मुख्य मार्ग पर स्थित इस किले से कोयल नदी समेत मेदिनीनगर क्षेत्र के मनोहारी प्राकृतिक दृश्य को देखा जा सकता है। कुछ वर्ष पूर्व इस किले को पुरातात्विक महत्व की घोषणा की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी यह चेरो वंशी साम्राज्य के वैभवशाली इतिहास का मुख्य साक्षी अपनी दुर्दशा पर सिसकता नजर आ रहा है। आज पलामू किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी विशालता और गरिमामय इतिहास देखते ही बनती है। यह किले बयान करते हैं अपने उस संघर्ष, अपनी उस लड़ाई को जो उन्होंने देश के लिए लड़ा। कितने भी बड़े आक्रांताओं ने हमारे इतिहास को कुचलने की कोशिश की, लेकिन उसे संजो के रखने का भरपूर प्रयास किया चेरो वंश के राजाओं ने। आज इस संघर्ष से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। किला इतना खराब हो चुका है, अभी मैं जब आ रहा था तो रास्ते में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, तो तत्काल इसके जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। अगर जीर्णोद्धार होगा तभी हम चेरो राजवंश की जो ख्याति रही है, राजा मेदिनी राय की जो ख्याति रही है, उसे फिर से जनमानस के सामने ले जा सकेंगे। अब इसकी खासियत ये है इस किले की कि ये पलामू यानी पुराना पलामू, लातेहार, गढ़वा को मिला दें, ये इसका एक्सटेंशन है अब यहाँ तक जो भोजपुर का जो किला है वहाँ से ये लगा हुआ है। भीतर टनल के द्वारा एक दूसरे से मिले हुए। तो ये किला एक ऐसी जगह पर है जो कि एक तरह से सेंट्रल पार्ट कहा जाता है पलामू का। इसको बचाना बहुत आवश्यक इसलिए है कि जिस समय हम लोग आए थे यहाँ 1969 वगैरह में, तो आज की हालत नहीं थी। बहुत अच्छे कंडीशन में दीवार थी और जगह जगह पर पेंटिंग थी। बड़े बड़े ये छत पर लगाने वाले ये थे पत्थर के नक्काशी किए हुए, सब यहाँ के लोग लेते गए। बहुत लोग ले गए, अपने घरों में लगाने के लिए ले गए, और धीरे धीरे ये किला ध्वस्त होता चला गया, गिरना शुरू हुआ। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, लेकिन एक दो बार टीम भी आई, सर्वे भी हुआ। सर्वे होने के बाद में फिर उन्होंने छोड़ दिया कि ये वायबल नहीं है। अभी फिर से जब झारखंड बना है तो इस पर अब जोर हो रहा है। इसको संरक्षित कर लिया जाए तो एक धरोहर के रूप में है। धरोहर चेरो राजाओं का धरोहर है, तो एक आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की चीज़ होगी। इसलिए इसको संवर्धन इसका करके, कंजर्व करके, इसको लोकल समुदाय के बीच में इसको ले जाना चाहिए और फिर से इसको डेवलप करके टूरिज्म का एक अच्छा अट्रैक्शन हो सकता है। जोहार, मैं प्रजेश जना, डिप्टी डायरेक्टर पलामू टाइगर रिजर्व हूँ। आज हम पलामू किला, पुराना किला में उपस्थित हैं और जो पलामू टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आता है। पुराना किला और नया किला दोनों राजा मेदिनी राय के समय में 16वीं सदी में हुई थी। झारखंड का एक बहुत ही पुराना धरोहर है जो इधर जितने लोग हैं, जितने चेरो वंशज लोग हैं और स्थानीय लोग हैं, कल्चरली और ट्रेडिशनली एक किला को मानते हैं। इसका एक बड़ा सा कल्चरल इम्पैक्ट लोगों के ऊपर है। इसकी रेस्टोरेशन और कल्चरल रिवाइवल ना केवल लोकल जितने ग्रामीण हैं
उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। झारखंड के कल्चरल मैप में, टूरिज़्म मैप में भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह के तरह माना जाएगा। बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व के इंटायर इको टूरिज़्म सर्किट में पलामू किला का एक अहम भूमिका है। अभी इसके रेस्टोरेशन में हम लोगों ने सफल कदम आगे बढ़ाया है। भारत सरकार के ASI से लेकर के हम लोगों ने राज्य सरकार में इस किला के जीर्णोद्धार के लिए बात की है और अभी काफ़ी काम हुआ है इसमें। किला के ओवरऑल मैपिंग, रेस्टोरेशन, प्लानिंग हो चुका है। आगे के समय में जल्द ही किला का रेस्टोरेशन हो जाए। वो ना केवल वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन में लोगों को PTR के साथ जोड़ने में हमको मदद करेगी, बल्कि इधर का एक कल्चरल रिवाइवल हो करके लोगों में एक कॉन्फिडेंस भी लाएगी और झारखंड के एक धरोहर का जब जीर्णोद्धार होगा पूरे राज्य के लिए ये एक बहुत अहम कदम होगा। पलामू किला जो आज लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, परंतु लोग इसे आज भी पलामू किला के नाम से ही जानते हैं। ऐसे न जाने कितने ही किले न केवल भारत में बल्कि हमारे झारखंड में स्थित हैं, जो हमें उस समय के इतिहास से रूबरू कराते हैं। ऐसी ही जानकारी से हम आपको अवगत करते रहेंगे। अब इस अंक में हम आपसे लेते हैं विदा। जोहार।